कैश फ्लो भी क्या डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ है तो उसका कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन? आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 प्रेजेंट नहीं है। मैं साफ तौर पे बोलती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में पैसा कभी नहीं देखा। पैसा आता है, दिखता नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ, वास्तु क्या है आपके हिसाब से? अगर कहीं से भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 8 नहीं है, डेट ट्रैप में से बाहर निकलना है तो सबसे बढ़िया और असरदार रेमेडी क्या आप देंगे? कुछ मत कीजिए, सीधा सीधा कोई भी आपके नियर बाय हनुमान जी का टेम्पल होगा, आप उनके मंदिर में जाइए। कुबेर यंत्र या फिर लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र, ये तीनों यंत्र में से सबसे पावरफुल आप किसको गिनते हैं? देखिए, लक्ष्मी यंत्र बहुत कारगर होता है, आप अपने पूजा के स्थान पे इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लेट मैरिजेस का मूल कारण वास्तु होता है, ये सच है गलत है? जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर लेट शादियां उनकी होती हैं, कई घरों में हेल्थ इश्यूज सालों से चल रहे हैं, कारगर रेमेडी उसके लिए बताइए मैम। जो उनकी मेडिकल फाइल है जो भी है, उनको नॉर्थ वेस्ट में। मैम, घर के मंदिर की ऐसी सबसे बड़ी गलती जो हर इंसान अनजाने में करता है। एक तो आपके मंदिर में बाय डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अपनी लाइफ में आपको चेंज चाहिए, इमरजेंसी फंडिंग चाहिए, इसके लिए सब हर बंदा वो उपाय कर सकता है ना। आप सुबह उठिए सबसे पहले। कनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने फिर से हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और फिर से एक बार आप नोएडा आए खास इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू सो मच। आप हो ही इतने अच्छे, Thank you, आपने ma'am. इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से सब लेडीज को इतना कंफर्टेबल आप महसूस करवा देते हैं। मैं नहीं, और भी जितनी पॉडकास्ट करने आती होंगी सभी यही महसूस करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। शुरुआत करेंगे आज थोड़ा न्यूमरोलॉजी से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। डेट ऑफ बर्थ से क्या एक्चुअल में किसी की पर्सनालिटी को डिकोड किया जाता है विदाउट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू? बिल्कुल। जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने आती है, कोई भी मेरे सामने आता है या मैं पूछ लेती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं समझ जाती हूँ कि क्या इसकी पर्सनालिटी है, कैसे ये बात करने वाला है, क्या ये करने वाला है, तो मुझे पता लग जाता है। जैसे कि यू आर रूलिंग बाय नंबर 8 मुझे याद है, तो मुझे पता है कि आपको किस तरह से डील करना है, आपसे किस तरह से बात करनी है। और आप दोबारा पॉडकास्ट में आने का मतलब भी एक ये भी है, आप ध्यान रखिए, यू आर रूलिंग बाय नंबर 8, आई एम नंबर 1, ये एनर्जीज हैं। यस, जो नंबर 1 और नंबर 8 आपस में खींचता है। यस। और नंबर 1 और नंबर 8 की अगर शादियां जो हो जाती हैं, सुपर फ्लॉप होती हैं, कपल्स बड़े अच्छे होते हैं, लवर्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम पॉडकास्ट करने के लिए फिर से हाजिर हैं। एक ही रिक्वेस्ट पे आपने दूसरी बार मेरी रिक्वेस्ट मानी, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। आज का पॉडकास्ट मैंने इसीलिए डिज़ाइन किया है, स्पेशली हम इंस्टेंट सॉल्यूशंस, इंस्टेंट आपकी जो एक्सपर्टीज है सालों की, वो हम हाईलाइट करेंगे थ्रू सॉल्यूशंस मैम। बिल्कुल जी। पहला सॉल्यूशन जो आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा डेट ऑफ बर्थ से बाय डिफॉल्ट आप पर्सनालिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी क्या डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ है तो उसका कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन? देखिए, कैश फ्लो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। ओके। जिसमें बात करूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं ओवरऑल देखती हूँ, क्योंकि मेरे सामने सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। जब मैं डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, मैं देखती हूँ क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो मैं सरम तौर पे बोलती हूँ, साफ तौर पे बोलती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में पैसा कभी नहीं देखा। ओके। मतलब ऐसे बंदे की लाइफ में के अंदर कभी भी आप लग्जरी लाइफ नहीं देखी होगी। ऐसे इंसान ने ना पिताजी क्या देखी होगी, ना वो अभी भी देख रहा होगा। और सेम लेडीज ना तो अपने पिताजी क्या देखी है, जो शादी करके जहाँ आई हैं वहाँ भी वो अभी जीरो ही हैं, कोई लग्जरी लाइफ, गाड़ी, सुख सुविधा उनको नहीं मिली है। ओके। रेमेडी, इनडायरेक्ट वे में रेमेडी बताती हूँ उन लोगों को कि अपने हाथ में एक घड़ी पहनी है। ओके। जैसे मैंने पहनी है गोल्डन रंग की घड़ी, इस तरह से आप घड़ी पहनी है अपने हाथ के अंदर। ये आपके रिलेशनशिप बिल्ड करता है। और जबकि मैं खुद अपनी घड़ी बनाती हूँ, मेरा अपना खुद का ब्रांड है घड़ी का, और अगर आप वो भी पहनते हैं, इसमें कुछ सिंबल भी मैंने एक ज्वाइंट करा है। उसके बाद सक्सेस रेट, मैरिज लाइफ, इवन आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है, वो सारा सुपर सक्सेस हो जाता है। परफेक्ट। इस घड़ी का जैसे मैं हमने डिस्क्रिप्शन दिया, बाय डिफ़ॉल्ट पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो जो 6 नंबर वाले मेल हो या फीमेल हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप इस घड़ी को भी उपयोग में ला सकते हैं। मैम, दूसरा एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। फेमस स्टेटमेंट काफ़ी हो चुका है, पैसा आता है टिकता नहीं है। इसका मूल कारण क्या है? न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ, वास्तु क्या है आपके हिसाब से? पैसा आता है, घर में टिकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम कमाते तो हैं, घर में टिकता नहीं है।
न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर बताती हूँ तो नंबर 8 मिसिंग होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। ठीक है। अगर कहीं से भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 8 नहीं है तो आपको पैसा संभालना आता ही नहीं है। ओके। पैसा टिकता ही नहीं, कहाँ आता है कहाँ ड्रेन होता है आपको पता नहीं। ठीक है। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी सिंपल सोबर है। शनिवार की शनिवार यानी कि सैटरडे की सैटरडे अगर आप लो ब्लेस्ड लोगों को कुछ भी डीप फ्राई चीज़ अगर आप खिलाते हैं मंदिर के बाहर खड़े होकर, यानी कि 7:30 के बाद कुछ खिलाते हैं क्योंकि सूरज डूब जाता है। ये काम संध्या के टाइम यानी कि शाम के टाइम होता है। आप लो ब्रेस्ट लोगों को खिलाइए, साथ में चाय पिलाइए, फिर देखिए पैसा टिकेगा भी और पैसा आने भी लग जाएगा। ये एक असरदार रेमेडी है। ये बहुत असरदार रेमेडी, आज तक जिसको भी कराइए सुपर सुपर डुपर इसके रिजल्ट आए हैं लोगों के पास। परफेक्ट। जैसे पैसे की बात की वैसे ही दूसरा एक प्रॉब्लम है हर एक की लाइफ में आज, डेट ट्रैप में से बाहर निकालना है तो सबसे बढ़िया और असरदार रेमेडी क्या आप देंगे? देखिए आप बिल्कुल डूब चुके हैं, ठीक है, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ के अंदर, लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके लिए एक कारगर एक रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ मत कीजिए, सीधा सीधा कोई भी आपके नियर बाय हनुमान जी का टेम्पल होगा, आप उनके मंदिर में जाइए। एक नियम बनाइए 5 दिन का 6 दिन का और एक टाइमिंग सेट रखिए उनका। टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ, आप जाइए 3 बजे के करीब। ओके। उस समय वो राम जी की सेवा से निर्मित हो जाते हैं, जैसे कि राम जी बैठे हैं। हमेशा मैं इनका जिक्र करती हूँ और ये मुझे कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट को हमारे और अच्छा बढ़ाते हैं। तो मैं राम जी का जिक्र करती हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राम जी की सेवा से वो निर्मित होते हैं। राम जी भी विश्राम करते हैं और ये भी जाते हैं, तो इस समय ये ध्यान लगाते हैं। तो उस समय आप इनका ध्यान लगाइए। आप 3 बजे 3:15 बजे जाइए, इनके पास बैठिए, बैठ के जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप इनसे कहिए। उस समय बैठकर इनके सामने 2 बूंदी के लड्डू रखिए आप और अपनी प्रॉब्लम कहिए। आप मुझे 21 दिन के अंदर बताइए कि आपको सोल्यूशन मिला है कि नहीं मिला है। इतनी कारगर, इतने, ये कलयुग के देवता हैं, कलयुग के भगवान हैं। अब मिनटों सेकंड आप बताइए ना, आपको कितना फल देते हैं? आप तो ये रूलिंग नंबर 8 है और आपके तो गुरु हैं हनुमान जी, तो मिनटों सेकंडों में फल देते हैं। बढ़िया। मैम अगर मनी ब्लॉकेज की बात करें, आजकल हम रील्स में काफ़ी सारा देख रहे हैं कि ब्लैक मैजिक एक मनी ब्लॉकेज का एक मूल कारण है। आपके हिसाब से मनी ब्लॉकेज इज रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक? नहीं, मैं ब्लैक मैजिक को नहीं समझती। देखो जो ब्लैक मैजिक करता है, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताती हूँ। हमारे पे किसी ने कर दिया, किसी ने ये कर दिया, कोई जादू कर दिया, टोना कर दिया। सबसे पहले जादू टोना हटाओ। मैं बताती हूँ कैसे हटाना है, बहुत सिंपल। किसी झाड़ फूक वाले को तांत्रिक के ओझे के चक्कर में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी हमारी मम्मियाँ क्या किया करती थी, घर में गोबर का लेप, कच्चा आंगन हुआ करता था, गोबर का लेप किया करती थी, गाय के गोबर का। उसमें कुछ चौका बनता था और हम लोग खाना खाया करते थे बैठकर, या फिर पूजा पाठ होता था। भगवान सत्यनारायण की जो पूजा भी होती थी वो भी गोबर का। आज के डेट में भी गंगा किनारे चले जाइए, गोबर का पोछा करके उसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। आप गाय का गोबर लाइए जहाँ से आपको मिल जाए। आपको लगता है आपके घर में, आपकी दुकान पे, आपके बिजनेस पे किसी ने कुछ कर दिया है, आप गाय का गोबर लेके आइए। ले आए आप अपने घर, उस दुकान के चारों तरफ या घर के चारों कोनों में इतना इतना गोबर, गाय का, वो चारों कोनों में आप रख दीजिए। रख दिया। और गाय का मूत्र आप उसी गौशाला में ले लीजिए, या फिर आजकल गौमूत्र मिल भी रहे हैं मार्केट में। आप वो पूरे घर में दुर्वा ले लीजिए, घास जो होती है वो लेके पूरे घर में आप छिड़काव कीजिए। गाय के मूत्र में इतनी पावर है, जब ये कैंसर ठीक कर सकता है तो क्या भूत प्रेत नहीं भगा सकता? तो जैसे ही इसके अंदर इतनी एनर्जीज है मूत्र में। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगी। जब 33 देवी देवता गाय के अंदर, कहते 33 करोड़ देवता गाय के अंदर समाहित हो गए, तो माँ लक्ष्मी जी भागी भागी आई कि मेरा स्थान क्या है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि गोबर बचा है मेरे पास, माँ आप आना चाहो तो इसमें आ जाओ। माँ ने हंसते हंसते गोबर में जाने की स्थान ले लिया। तो जहाँ पर भी गोबर रखा जाता है वहाँ पे जादू टोना तो छोड़ो, किसी ने आपको बांधा हो, वशीकरण कर रखा हो, वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी देवी माँ को भोग लगता है तो गाय का उपला गर्म करके उसके ऊपर भोग लगाया जाता है। सबसे पवित्र चीज गाय के उपले को माना जाता है। घर के अंदर हवन होता है तब भी, अगर वैसे भी धूप लोबान करनी हो तब भी गाय के गोबर को हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो चारों कोनों में गाय का गोबर रखिए, मूत्र पूरे घर में छिड़का। थोड़ा स्मेल तो आएगी, बर्दाश्त कीजिए। इसके बाद आप रूम फ्रेशनर कर दीजिए, आप डालिए। ये काम करना है आपको शाम के टाइम, संध्या के टाइम, 7 बजे के बाद डाल दीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी तभी एक्टिव होती है। आपने रख दिए, आपने गौमूत्र कर दिया, सोने लगे हैं, थोड़ा सा फ्रेशनर कर दीजिए अपने घर को और सो जाइए। ऐसा लगातार आप 1 हफ्ता कीजिए बस। बस फिर मुझे रिजल्ट बताइए। परफेक्ट, बहुत ही कारगर रेमेडी है। और एक्चुअल में जैसे मैम ने इस रेमेडी के पीछे का लॉजिकल कारण भी बताया, जो ऑलरेडी शास्त्रों में मेंशन है,
ये भी आप देख सकते हो। तो इसी से इस रेमेडी की कह सकते हैं कितनी असरदार होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। मैम दूसरा मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी लोग हम कह सकते हैं रील्स में देखा है, पॉडकास्ट में देखा है, कुबेर यंत्र या फिर लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र, ये तीनों यंत्र का काफ़ी जिक्र होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग वेल्थ टू योर हाउस। ये तीनों यंत्र में से सबसे पावरफुल आप किसको गिनते हैं मैम? देखिए, लक्ष्मी यंत्र बहुत कारगर होता है, आप अपने पूजा के स्थान पे इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी लॉकर में चांदी के गणेश लक्ष्मी जी रख रखे हैं और वो लॉकर के अंदर दिवाली की दिवाली निकलते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ओके, ठीक है, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि चांदी के गणेश लक्ष्मी जी निकालिए, उनको धोइए, उनको वापस उनके स्थान पर बैठाइए, यानी कि मंदिर में बैठाइए। राइट। ठीक है, और दूसरा जो लक्ष्मी यंत्र है आप उनके सामने लगाइए या उनके पीठ के पीछे लगाइए। लक्ष्मी यंत्र बहुत कारगर है। कुबेर यंत्र की बात करूं तो उसको लॉकर में लगाया जाता है, ना कि खुलेआम लगाया जाता है। ओके। जहाँ पे आप लक्ष्मी रखते हैं, पैसा रखते हैं, अपना धन रखते हैं, ज्वेलरी, वहाँ पे कुबेर यंत्र लगाएं। ओके। और उसके साथ अगर एक छोटा सा मिरर लगा दें आप, मुंह देखने वाला, तो वो सोने पे सुहागा, यानी कि आपके मनी को वो और बढ़ा देगा, उस पैसों को डबल कर देगा। क्योंकि शीशे में क्या दिख रहा है? पैसा डबल, तो वो और उसको बड़ा करेगा। छोटी सी रेमेडी बड़ी कारगर है, करके देखिए। ब्यूटीफुल मैम। मैम और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी लोग कहते हैं लेट मैरिजेस का मूल कारण वास्तु होता है, ये सच है गलत है? देखिए, मैरिज का जो लेट कारण है, वास्तु भी कह सकते हैं उसको, दोनों तरफ से इसको जोड़ के मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, शादी लेट हो रही है, कहीं ना लड़के वाले देखने आते हैं, लड़की वाले देखने आते हैं, दोनों बच्चों की बात करती हूँ, लड़के की भी और लड़की की भी देखने आते हैं, रिश्ते पक्के नहीं होते। ठीक है, कल बताएंगे, अच्छा जाके फ़ोन करते हैं, इट मीन्स मना है उन लोगों की, वो हाँ नहीं करने वाले। ऐसे बच्चों की जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो जेंजी बच्चे भी हैं, जो पुराने बैठे हैं, वो भी अभी तक बूढ़े हो गए हैं, 35 साल के, 40 साल के, शादियां नहीं हो रही हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं होता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं होता है, लेट शादियाँ उनकी होती हैं। जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, कहना कि रिलेट कर पा रहे हैं खुद को कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं है। लोग आते हैं, रिश्ते नहीं करते। अब तो उनका खुद का मन भी उकता चुका है कि हमें शादी नहीं करनी है। इसका एक ही उपाय है, शुक्र की रेमेडी करना शुरू कर दीजिए। यानी कि दूध, आटा, चावल, घी, पनीर, जो वाइट चीज़ें, कपड़ा, या दान कीजिए शुक्रवार के शुक्रवार। या एक खीर बनाइए, खीर बना के गरीब लोगों को बांटिए शुक्रवार की शुक्रवार। या दूध वाली आइसक्रीम, जो कुल्फी, तीले वाली कुल्फी आती है, वो दान करना शुरू कर दीजिए। 15 आइसक्रीम बांटना शुरू कर दीजिए। नहीं कर सकते, दूध लीजिए, शिवलिंग पे रखाइए, पैकेट का पैकेट रखाइए, दही रखाइए। इससे आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। ऐसा कोई होगा ही नहीं जो रिश्ता देखने आएगा और मना कर देगा। बहुत ही कारगर रेमेडी है, मैं कहूँगा। 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए मैम ने आपको। आपकी जो कह सकते जैसी शक्ति है वैसे कोई भी एक रेमेडी करिए और उस तरीके से आपको लेट मैरिजेस के जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सकेंगे। मैम अगर मैरिज की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट संतान योग की बात करूँगा यहाँ पे। संतान योग जिनके डिले होते हैं उनके लिए कोई कारगर रेमेडी मैम? ऐसे कई कपल्स हैं मेरे पास जिनके पास संतान सुख नहीं है, वो बड़े परेशान होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। उनके लिए एक बहुत कारगर रेमेडी बताती हूँ, और ये जिनको भी बताई है हितेन भाई, उनको मैं गारंटी, मुझे मिलाने लाए हैं। इवन मैडम ये तो आप ही ने दिया है। मैं कहा मैंने नहीं दिया, ये ठाकुर जी ने, राम जी ने दिया है। मैं तो एक साधन हूँ बीच में बताने का। सावन का महीना आ रहा है, शुरू होने वाला है सावन। जाइए भगवान शंकर पे, उनको माखन, यानी कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान खाते हैं माखन, क्योंकि आपके घर में माखन खाने वाला आना चाहिए। यानी कि आपको गोपाल जी चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कोई लड़के को रेकमेंड नहीं कर रही, इट मींस ये सिर्फ बताने का तरीका है कि आपको संतान चाहिए। तो आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर सावन की सावन डेली आप माखन अर्पण कीजिए, और सावन खत्म होते होते मुझे बता दीजिएगा आपने कंसीव किया है नहीं किया है। बढ़िया रेमेडी है। श्रावण महीना आ रहा है, मैम ने जैसे कहा, बाय डिफ़ॉल्ट इस रेमेडी को अपनाइए। अगर आपके घर पे ये इश्यूज चल रहे हैं, अच्छा खासा रिजल्ट सावन के एंड तक मैम के कहने पे ज़रूर मिलेगा आपको। मैम दूसरा एक चीज़ जानना चाहूँगा, आजकल हम देख रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट, वीज़ा रिजेक्शंस, ये भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काफ़ी लोगों को। इसके लिए कोई कारगर रेमेडी? अगर आपके वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है ना, या आपको वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले तो मेरी घड़ी मंगवाइए। ओके। ये बहुत कारगर है, क्योंकि ये नेम फेम आपको देश विदेश की यात्राएं ये करवाता है, वीज़ा लगवाता है, सिटीजनशिप दिलवाता है। इसके अंदर मैंने एक लोगो डाला है, इसके अंदर एक घड़ी आपके मुताबिक बनाई है। ये आप पहनेंगे, इससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। दूसरा, अभी आप मनाने के हक में नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप फ्राइडे की फ्राइडे, ठीक है,
जो भी आपके घर में कोई काम करने वाली आती है, या अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं वहाँ पे भी आप जो दही है, दही के जो 6 पैकेट हैं वो शिवालय में रखने शुरू कर दीजिए। ओके फ्राइडे वाले दिन ओके 6 पैकेट आप रख के आइए। एक तो इसमें धन वर्षा, 3 महीने के बाद इतने नोट आएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे, और दूसरा आपका वीज़ा और ये जो आपने बोला है फॉरेन सेटलमेंट, ये हो जाएगी आपकी डेफिनेटली। परफेक्ट। मैम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, कई घरों में हेल्थ इश्यूज सालों से चल रहे हैं, कारगर रेमेडी उसके लिए बताइए मैम। बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जो बहुत सालों से बेड पे ही हैं। राइट। इवन आधी सैलरी, पापा मम्मी की सैलरी, अपनी सैलरी, उनकी पेंशन, सारी मेडिसिन उसके ऊपर लग रही हैं। लेकिन क्या करें कि वो ठीक हो जाए। एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ मैंने। एक सबसे पहले तो आप उनके घर कमरे का वातावरण जो है वो पॉजिटिव करें, और जो मेडिसिन वो खाते हैं, जो उनकी मेडिकल फाइल हैं, जो भी हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट में रखना शुरू करें। वो है एयर जोन, वहाँ से मेडिसिन भी ख़त्म होंगी, उनकी बीमारियाँ भी ख़त्म होंगी। दूसरा, एक पेठा आता है, यानी कि जो हम पेठा खाते हैं, पेठा 3 तरह का होता है। एक होता है ग्रीन पेठा जो सांबर में डलता है, हम घर में बनाते हैं। एक पेठा होता है वाइट पेठा। 3 तरह के पेठे होते हैं। वाइट पेठा जिससे पेठा बनता है जो हम व्रत में खाते हैं। एक तीसरा पेठा होता है जो होता है येलो, पक के येलो हो जाता है। तो हमें येलो पेठा लेना है। जितना भी आपका वेट है, आपके पापा का, आपका, आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का, जो अभी बिल्कुल बीमार पड़ी है, डेथ बेड पे है, आपको एक काम करना है, आपको उनके वेट के जितना पेठा लेना है पूरा, और उसको ला के घर रख लेना है। यानी कि आप मंगलवार को, बुधवार को अपने घर पे ले आएँ, और उसको फिर ये थर्सडे को आप किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, जहाँ पे इसको कट के इसका प्रसाद वितरण हो जाए, और आप इसको दे के आइए। फिर देखिए आपकी बीमारी कैसे छूमंतर से आपके घर से विदा होती है। एक वास्तु का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मैम ने इसलिए यहाँ पे दिया, स्पेशली फॉर हेल्थ इश्यूज़, और साथ ही में मैम ने एक स्पिरिचुअल रेमेडी भी दी है जो आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। मैम अब ऐसी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा जो हर घर में, हर ऑफिस में होनी चाहिए आपके हिसाब से। टॉप 3 यंत्र बताइए जो हर घर, ऑफिस में एज पर वास्तु होने चाहिए। अगर आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर तो आपके लक्ष्मी यंत्र आपके पूजा के स्थान पे होना ही होना चाहिए। ओके। और अगर आप ऑफिस के अंदर हैं और ऑफिस का वातावरण ऐसा है, मैं एक आपको ये भी बताऊंगी कि ऑफिस के अंदर अगर सुबह जाकर आप विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सूक्तम पाठ लगा देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिजनेस डूबे। वो बिजनेस कभी डूबेगा ही नहीं। परफेक्ट। और दूसरा, आप चाहते हैं कि आप ऑफिस में और पैसा आए आपके पास, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने नॉर्थ की वॉल पे, है ना, राइट, ये नोट गिनने वाली मशीन की फोटो होती है, या तो वो लगा दीजिए। समर्थ है आपका लेने का तो आप मशीन लेगी नोट गिनने वाली। ओके। उस वाली वॉल पे जो मैंने बताई है आपको, उस पे आप रख दीजिए। अगर नोट नहीं है तो 10 की गड्डी रोज गिनने शुरू कर दीजिए। ओके। वो वॉल ऐसी है जहां से आपको पैसा आना है, अट्रैक्शन होना है नॉर्थ की वॉल पे। फिर देखिए, क्योंकि अभी समर्थ नहीं है तो फोटो लगाइए, फिर देखिए वो मशीन भी आ जाएगी और आप नोट भी गिनने शुरू कर देंगे। तो ये आपकी फैक्ट्री, दुकान या आपके ऑफिस में जरूर होना चाहिए। परफेक्ट। मैम घर के मंदिर की ऐसी सबसे बड़ी गलती जो हर इंसान अनजाने में करता है। एक तो आपके मंदिर में सभी भगवान होते हैं, राइट। आपके गणेश जी भी हैं, माता जी भी हैं, कोई कहीं गया तो वो फोटो भी है, मैं कहीं गई तो वो फोटो, मतलब आपके घर में मतलब देश दुनिया के भगवान होते हैं। क्या आपके एक भगवान नहीं सुनते? सुन देंगे। परफेक्ट। ठीक है, तो आप अपने पास जो भी आपके कुल देवी हैं उनकी फोटो, या जिस पे आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है उनकी फ़ोटो, इतना रखिए। म्यूज़ियम नहीं बनाए मंदिर को। आप लोग क्या करते हैं, मंदिर को एक म्यूज़ियम बना देते हैं, फिर आके मन में आता है इसकी पूजा नहीं करेंगे ये बुरा मान जाएगा, इसकी नहीं करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा। ये बुरा मानने की जो प्रथा है ना, वो हम इंसानों में है। भगवान इनसे बहुत बहुत ऊपर है। उन्हें आपकी पूजा तो क्या, आपका एक पताशा भी नहीं चाहिए उनका। आपके भाव देखते हैं भगवान। तो बस सिंपल सिर्फ 1-2 फोटो रखिए, और जो इतने यंत्र शंत्र इकट्ठे कर रखे हैं इन्हें हटाइए आप। परफेक्ट। मैम अगर हर मंदिर की बात करूँ, जैसे आपने कहा कि जितने हो सके कम से कम एलिमेंट्स, कम से कम मूर्तियाँ रखें मंदिर में, लेकिन अगर हम लिविंग रूम की बात करें या फिर स्पेशली हमारे घर के लिविंग रूम में, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें होनी चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट हर घर में होनी चाहिए? देखिए, आपके लिविंग रूम में लोग आते हैं, आके बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। आप डेली अपने पायदान में, जहाँ से लोग आते हैं या तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो अपने डेली अपने पायदान के नीचे आप थोड़ी सी दालचीनी डाल के रखिए। मंथ के स्टार्टिंग में उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। उसके बाद जब 1 तारीख खत्म हो जाए, 2, 4, 5, 6 तारीख आ जाए, उसके बाद उसके नीचे फटकड़ी डालना शुरू करिए, ताकि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, आप भी कहीं गए तो वो एनर्जीज आपके घर में नहीं आएंगे। अपने लिविंग रूम में कपूर
ओके। इलेक्ट्रिक जो आजकल आते हैं उसके अंदर लगा के कपूर आपके घर में ज़रूर ज़रूर जलना चाहिए लिविंग रूम में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसी रेमेडी होनी बहुत। चाहिए। आप इसके बाद चेंजिंग देखिए लाइफ के अंदर। मैम अगर लिविंग रूम की बात करें, आपने रेमेडीज़ बताई, लेकिन अगर मैं किचन में बात करूँ तो टॉप 3 चीज़ें जो हर किचन में होनी चाहिए। देखिए किचन की बात करूँ तो किचन में खाना बनता है, और आप जो खाना बनाते हैं, जो परोसते हैं, वो सबके अंदर एक मेडिसिन के तौर पे जाता है। राइट। कभी भी आप किचन में खड़े होकर, एक तो आजकल लेडीज़ क्या करती हैं, नहाती नहीं है सुबह, राइट। वही रात का गाउन पहना, उसमें खाना बनाने चली गई। आपने सारी नेगेटिव एनर्जी जो रात को जो आपने ब्रेन आपके बॉडी ने करी है, वो आपने खाना बनाने चली गई। आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा बाथ ले सकती हैं, उसके बाद ढंग से नहा लीजिएगा, राइट। लेकिन आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर खाना बनाइए, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं। Yes. आप अन्नपूर्णा हैं। अगर आप ही गंदी मंदी रहेंगी तो जो एनर्जीज आप बच्चों को देने जा रही हैं, बच्चे वही आप वहाँ पे स्कूल में करेंगे, कॉलेज में करेंगे। हस्बैंड रोज किसी का सर फोड़ के आएंगे या कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करके आएंगे। तो सुबह नहाकर अपने किचन में जाइए। मेड खाना बनाने आती है तो उसको भी इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भैया तू नहा के आएगी मेरे घर के अंदर। दूसरा, किचन के अंदर कोई शब्द अगर सरदार है, कीर्तन, मुसलमान है तो अपनी कोई वाणी ऐसा लगाइए जो आपके घर के अंदर एक शांति का माहौल, पॉजिटिविटी बना के रखिए। घर में कोई पेशेंट है, बीमार रहता है घर के अंदर, तो अपने किचन के अंदर गायत्री मंत्र लगा के रखिए। गायत्री मंत्र के अंदर इतना ज़्यादा एनर्जीज है कि मुर्दे को बिठाने की एनर्जीज गायत्री मंत्र के अंदर है। आप कभी भी शमशान यात्रा देखते हैं तो गायत्री मंत्र चलता जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः गाड़ी के अंदर चलता है। तो आप अपने घर के अंदर लगाइए, आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो आप खाना बना रहे हैं वो मेडिसिन के तौर के ऊपर, चाहे सूप बना रहे हैं, चाहे खिचड़ी बना रहे हैं, एक मेडिसिन के तौर पे उसके अंदर जाएगा। परफेक्ट। मैम बेडरूम की बात करूँ तो टॉप 3 मिस्टेक्स जो हर बेडरूम में अनजाने में होती है। लोग क्या करते हैं कि अपने गुरुओं पे, अपने भगवानों पे इतना विश्वास करते हैं, सोचते हैं सुबह उठकर सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। वो हमारा एक पर्सनल स्पेस होता है। तो वहाँ पे हमें भगवानों की फोटो में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। दूसरा, जब भी बेडरूम में जाएं उसको एक खुशनुमा माहौल बनाएं। उसके अंदर किताबें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, या फिर आपके जूते चप्पल पड़े हैं, तो ऐसी गलती मत करें। उसको उस रूम को एक बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि आप उसमें रात की नींद यानी कि पूरे दिन की थकावट उतारने वाले हैं। तो उस माहौल को आप पॉजिटिव वे में रखें। ठीक है, परफेक्ट। मैम अगर बेडरूम की बात करूँ, आपने बताया, लेकिन अगर हम टॉयलेट की बात करें तो ये भी एक वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे घर का। टॉप 3 मिस्टेक्स जो टॉयलेट में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। देखिए, आप टॉयलेट जाते हैं, दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। ठीक है। ठीक है। नहा के आए तो आपका गीला ही बाथरूम पड़ा, आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो वहीं पड़े हैं। ये सबसे बड़ी आप गलती करते हैं। बाथरूम आपके राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका बाथरूम गंदा है, आपके ऊपर उतने ही कोर्ट केसेस होंगे, आप ऑफिस में उतने ही परेशान रहेंगे, उतने ही लीगल मैटर्स आपके ऊपर रहेंगे, लोन पे लोन चढ़ जाएंगे। 2 मिनट तो लगते हैं, नहा कर आए, वाइपर खींच दिया। जितना बाथरूम आपका सुंदर होगा, खुशनुमा होगा, खुशबूदार होगा, उतना राहु आपको उसके अच्छे परिणाम देगा। गंदा रहेगा तो आपको गंदे ही परिणाम देगा। ब्यूटीफुल। आपके इतने सालों के एक्सपीरियंसेस के बाद आप किससे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, यंत्र वर्सेस मंत्र? मैं दोनों को मानती हूँ। मैं यंत्र को भी मानती हूँ, मंत्र को भी मानती हूँ। जहाँ मुझे सहारा देना पड़ता है मंत्रों का, तो मैं मंत्र भी बताती हूँ, क्योंकि हमारे सबके पास अपना गुरु मंत्र कहीं ना कहीं स्टैंड करता है। तो मैं ये नहीं कह सकती मंत्र में पावर नहीं, मंत्रों में बहुत पावर है। हमारे ऋषि मुनि मंत्रों के द्वारा ही अभिमंत्रित करके जल फूक के दे दिया करते थे। और मैं अगर जल की बात करूँ, यहाँ पे अगर मंत्रों की बात है तो जल की बात करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जल की बात करूँ तो एक जो जल है, ये बोतल जो जल आपने रखी है मेरे सामने मुझे पीने के लिए दी, इससे मैं 9 के 9 ग्रह ठीक कर सकती हूँ। इसी जल को अगर मैं सूर्य भगवान को देती हूँ तो मेरा सूर्य मजबूत हो जाता है। इसी जल के अंदर अगर मैं दूध डाल के भगवान शंकर को अर्पण करती हूँ तो मेरा चंद्र मजबूत हो जाता है। इसी में मैं हल्दी डाल देती हूँ और मैं केले पे डाल देती हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं गुरु मेरा मजबूत गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी पानी को अगर मैं पक्षियों के लिए, कहीं ना कहीं जानवरों के लिए, बेजुबानों के लिए, अब तो गर्मियां हैं, रखिए डॉग्स के लिए, गाय के लिए, तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा राहु मुझसे बड़ा प्रसन्न हो जाता है। काम धंधा मेरा, सोशल मीडिया मेरा बड़ा मजबूत करता है। नंबर 5 की बात करूँ, नंबर 5, इसके लिए अगर मैं जल अर्पण करती हूँ तुलसी जी में, पौधों में, तो मेरे बुध मजबूत होता है। मेरी बहन बेटियां मुझसे बड़ी खुश रहती हैं, रोज़ रोज़ मेरे घर में भी आती हैं और मेरा तालमेल मेरी बहनों से, मेरी क्लीस की जो गर्ल्स हैं उनसे बहुत अच्छा तालमेल बनता है। माता जी से बड़ा अच्छा तालमेल बनता है। वाणी जो मैं बात करती हूँ, जो आप बात करते हैं, मेरा वो मजबूत बनता है। नंबर 6 की बात करती हूँ। नंबर 6 में अगर पानी में अगर थोड़ा सा भी दूध डालकर अगर मैं इसको भी नहा लेती हूँ या इसके अंदर मैं
थोड़ा गंगा जल डाल लेती हूँ, उससे नहा लेती हूँ। देखिए का मतलब बता नहीं सकती, मतलब ये वो रेमेडी अनगिनत है। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। राइट। ये आप कीजिए। और भगवान शंकर को भी अगर चढ़ा दिया और शुक्रवार की शुक्रवार आपने घर में भी छिड़क दिया गुलाब जल डाल के, तो आप बोलोगे कैसे पैसा कहाँ से आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, आएगा। समझ नहीं आ रहा। राइट। नंबर 7 की बात करती हूँ। ये लोग बहुत आध्यात्मिक में होते हैं। राइट। इसमें रखो, कोई भी मंत्र जाप करते हो अपने गुरुओं का, अपने भगवानों का ग्लास रखिए, लोटा रखिए, कीजिए मंत्र जाप, और फिर देखिए कैसे आपके ये मंत्र अभिमंत्रित हो जाते हैं। और नंबर 9 की बात करो, नंबर 9 अगर पानी है उसके अंदर थोड़ा गुड़ डालकर आप अर्पण कीजिए पीपल पे, या अर्पण कीजिए बरगद पे, और फिर देखिए कैसे भगवान विष्णु आपसे खुश नहीं होते। ये जो सेक्शन था बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस में नहीं था, रैंडमली मैम ने अपनी तरीके से 1 से लेके 9 मूलांक के लिए एक छोटी सी पानी की बोतल में से भी कितने अनगिनत सॉल्यूशंस आपके लिए ला सकते हैं, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए बेहतरीन तरीके से मैम ने 5 मिनट के कह सकते कन्वर्सेशन में आपको बता दिया। मैम और एक रेमेडी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेडीज़ की स्पेशली वो रेमेडीज़ है, बाल काफ़ी झड़ते हैं, बिल्कुल उसके लिए कोई असरदार रेमेडी? बिल्कुल, आजकल सबकी प्रॉब्लम है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं बालों Right, का। right. मैंने पीछे वेट लॉस की भी एक वीडियो Yes, बनाई थी, मेरी yes, बहुत वायरल हुई yes, थी, और yes. लोगों को उसके इतने इतने जबरदस्त परिणाम मिले हैं लोगों को वेट लॉस का। लेकिन आपने पूछा है Right. बाल झड़ते हैं, Yes. मेरे बाल खुदा ना खास्ता बहुत अच्छे हैं, वो मुझे रेमेडी पता है। Right. तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली की डेली जब भी आप मंदिर जाएं पीपल पे थोड़ा सरसों का तेल डालना शुरू कर दीजिए। Okay. आप सरसों का तेल डालेंगे, वहां से आपके बालों में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। ब्यूटीफुल। मैम एक ऐसी वास्तु की फैक्ट जो 90% लोग नहीं जानते हैं। वास्तु का मतलब मोस्टली लोग वास्तु करवाना ही नहीं चाहते। ओके। मैं सही बताऊं, Okay. लाखों करोड़ों रुपए का मकान बना लेंगे, लेकिन वो वास्तु, अरे वास्तु क्या जरूरत है, हम मुझे पता है यहाँ पे किचन होनी Right, चाहिए साउथ right, ईस्ट right, में, right. यहाँ पे लेकिन सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो लोग, वो ये नहीं देखते कि हमने अपना गेट किस दिशा में, वो हमें पता है। मोस्टली घरों में मैंने देखा है जो मेन एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट की कर देते हैं। साउथ वेस्ट में जाते ही मेल्स के लिए सबसे बड़ा आघात हो जाता है। मैंने वो घर देखे जिसके अंदर वन बाय वन जेंट्स चले गए, रहे नहीं, लेडीज रह गई। साउथ वेस्ट का गेट इतना हानिकारक होता है, इसलिए बिना सोचे समझे कहीं भी टॉयलेट बना दिया, कहीं पे भी आपने रूम बना दिया, इस तरह से मत कीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब लाखों रुपए मकान में खर्च कर दिए, कुछ 1000 रुपए अगर हमें दे देंगे तो कम से कम उसमें खुशहाली तो आएगी। खुशहाली आएगी। परफेक्ट परफेक्ट। क्या शराब और नॉनवेज कुछ ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करते हैं? नहीं, किसी भी ग्रह को स्ट्रांग नहीं करते। मैं बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपसे बात की थी कि मैं नॉन वेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, कि मैं तो कहूँगी किसी को भी नहीं खाना चाहिए। मेरे गुरु कहा करते थे कि क्या पेट को शमशान घाट बनाना है, खाने के लिए तो बहुत चीजें, बहुत क्यों से ग्रेवयार्ड बनाते हो, खा खा के, और ये पचता भी नहीं है। ठीक है, आपको शौक है, आप खाते हैं पीते हैं, लेकिन हमारा कल्चर खाने पीने का नहीं है। इवन देन जो मेरे क्लाइंट्स दुबई वाले भी हैं, जो मुस्लिम भाई भी हैं, उन्होंने, सिख भाइयों ने भी नॉनवेज खाना मेरा छोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि खाने से हमारी बर्बादी ही है। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको नहीं करिए। परफेक्ट। एक ऐसी मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं अपने घर पे अनजाने में, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अनजाने में क्या करते हैं, आप आए, घर पे आए, आपने जूते उतारे, कहीं उतारते नहीं है, उन्हीं जूतों से अपने घर के अंदर आ जाते हैं। राइट। बाहर उतारते नहीं। आप कौन सी एनर्जीज लेकर आए, आप बाहर रोड से आए हैं, स्टेशन से आए हैं, कहाँ से, सारी एनर्जीज, आप घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या एनर्जी लेकर आए। आप जब भी घर के अंदर आते हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके जूते एक अलग से एक रैक बना हो, आप अपने जूते उठा के वहाँ पे रखिए। कई लोगों को घर देखा है, आजकल एक्चुअली बॉम्बे में इतने बड़े घर नहीं है, घरों के बाहर जूते उतारते हैं, या फिर इतना स्पेस नहीं कि जूते कहाँ उतारें। अगर मजबूरी में जूते मेन गेट पे उतारने पड़ भी रहे हैं तो उसे ढंग से लगाइए। ऐसा ना लगे कि कहीं वो कोई भगदड़ मच गई और जूते इधर से उधर पड़े हुए हैं, वो नहीं। सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी ने भी उसी गेट से आपके घर के अंदर आना है, तो उन्हें थोड़ा रास्ता तो दीजिए आने के लिए। आपके चप्पलों में से तो नहीं आना चाहिए उनको। ब्यूटीफुल। इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी असरदार कारगर रेमेडीज आपने अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए दी है। अंत में एक चीज़ ऐसे पूछना चाहूँगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट 30 दिन तक अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल, ये आपने इतना बहुत कारगर आपने मुझसे पूछा है। देखिए, अपनी लाइफ में आपको चेंज चाहिए, इमरजेंसी फंडिंग चाहिए, इसके लिए हर बंदा वो उपाय कर सकता है ना। आप सुबह उठिए, सबसे पहले, अगर कईयों में ना नियम नहीं है भगवान सूर्य को जल देने का, कि हम सूर्य को जल नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी है ना घर में, माता जी है ना घर में, बस सुबह उठिए, इनके चरणों में गिर जाइए। 30 दिन तो बहुत दूर की बात है तन भाई, 20 दिन के अंदर
अगर हाइक नहीं ना हो रही तो हाइक भी हो जाएगी। ये वो माता पिता हैं, ये वो भगवान है जो मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। ब्यूटीफुल। अगर मैं एक बात बताती हूँ, बीवी पूछ, बुरा मत मानिएगा, मैं भी बींगा Yes, वाइफ yes, हूँ। yes, yes. बीवी पूछेगी तो कब तनख्वाह मिलेगी, पैसा कब लाओगे। माता पिता आपसे फोन करके पूछते हैं तूने खाना खाया, Yes. तू ठीक है ना, Yes, yes, कितने बजे घर आएगा, वो ये पूछते हैं। वो right. उनको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। ये वो सोल्स हैं जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। right, तो जरा झुकना ही तो है, झुक जाइए। ये तो अपने ही माता पिता हैं, हमारे जन्मदाता हैं। तो बस फिर देखिए, ये सबसे खास कोई नहीं है। शिव जी पे जाइए, हनुमान जी पे, वो हमारे आराध्य हैं। Right, लेकिन right, भगवान ने right. बोला कि मैं तो घर में दे रखे हैं। जब माता पिता घर में ना हो, वो चले गए हों हमें छोड़ के, तब भगवानों का सहारा लीजिए। जब जीते जागते भगवान घर में बैठे हैं तो क्यों भटकना है हितेन भाई, ब्यूटीफुल, क्यों भटक। ब्यूटीफुल, 100%। इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी ऐसी रेमेडीज़ हमने आज डिस्कस की, हमने जाना है मैं स्पेशली कनिका जी से, और इस पॉडकास्ट को कह सकते हैं डिज़ाइन ही इस हेतु से किया था मैंने कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट असरदार रेमेडीज़ चाहिए थी कनिका जी से, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट पे जितनी भी रेमेडीज़ कनिका जी ने बताई थी बाय डिफ़ॉल्ट सब पे आपका प्यार बरसा और वो रील्स वायरल हुई, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए और आपने जाना कि उन रील्स कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, और फिर से एक बार हमारी ऑडियंस को असरदार रेमेडीज़ देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।